दोस्तों, याद है वो पल जब कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। वो सवाल जिसने पूरे देश को हिला दिया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब वही कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली है, क्योंकि अब वक्त आ गया है महेंद्र बाहुबली की वापसी का। हाँ दोस्तों, ये है बाहुबली 3 की कहानी। बाहुबली 2 के अंत में महेंद्र बाहुबली ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया और महिष्मती साम्राज्य का ताज फिर से अपने सिर पर सजा लिया। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हुई? नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। बाहुबली 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां महेंद्र ने राज्य संभाला था, परंतु शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकती। महिष्मती के बाहर का एक शक्तिशाली साम्राज्य काल्यकलेय राजवंश का नया वारिस, जिसका नाम है भीमादेव, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बाहुबली के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। भीमादेव केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि चालाक और निर्दयी भी है और महिष्मती का हमला करने से पहले भीतर से उसे तोड़ने की साजिश रचता है। दरबार के अंदर एक व्यक्ति जो बाहुबली के सबसे करीब था, अभी भीमादेव के गुप्तचर बन चुका है। उसे सब कुछ पता है, सेना की ताकत, रणनीति और बाहुबली की कमजोरियां। और जब बाहुबली को इसका पता चलता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, राज्य को बचाएं या अपने ही भरोसेमंद को मारें। भीमादेव के विशाल सेना महिष्मती की सीमाओं पर पहुंचती है। धरती कांप उठती है, आसमान युद्ध की ज्वाला से भर जाता है और वहाँ खड़ा होता है महेंद्र बाहुबली अपने पिता की तलवार लेकर। उसकी आंखों में वही ज्वाला, वही शक्ति जो एक बार महेंद्र बाहुबली में थी। युद्ध शुरू होता है, तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट और बाहुबली का गर्जन। महिष्मती कभी झुकेगी नहीं। कहानी का असली ट्विस्ट अब तब आता है जब भीमादेव की मौत के बाद एक रहस्यमयी व्यक्ति युद्ध भूमि पर प्रकट होता है। उसके पास वही तलवार होती है जो अमरेंद्र बाहुबली की थी, पर वो महेंद्र नहीं था। कौन है वो? क्या अमरेंद्र जिंदा है या ये किसी और युग का बाहुबली है? दोस्तों, यहीं से शुरू होगी बाहुबली 3 की असली कहानी, जहां राज खुलेंगे और एक नए बाहुबली जन्म लेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बताएं अगर बाहुबली 3 आती है तो आप उसमें क्या देखना चाहेंगे। जय महिष्मती।